जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड अंतर्गत शासकीय बालक छात्रावास कोना में पूरी रात स्वीपर पर एक महिला के साथ था और प्रशासन बेखबर बना रहा। पूरा मामला तब सामने आया जब इस आश्रम में पदस्थ पूर्णकालिक स्वीपर को किस गैर महिला के साथ ग्रामीणों ने रंगे हाथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया, जिसके बाद तालाबंदी की गई और सुबह छात्रावास अधीक्षक, सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर दोनों को आश्रम से बाहर निकाला और सवाल जवाब के बाद पंचनामा तैयार कर अपने शीर्ष अधिकारियों को अवगत कराया। इस मामले में तब सब कुछ स्पष्ट हो गया जब आश्रम में त्रिलोचन यादव के साथ पकड़ी गई महिला का पति भी मौके पर पहुंच गया और उसने आपत्तिजनक सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सुबह आश्रम अधीक्षक ने सरपंच व अन्य ग्रामीणों को बुलाकर दोनों को आश्रम से बाहर निकाला और पंचनामा करते हुए शीर्ष अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वहीं मामले में प्रशासन सहायक आयुक्त ने स्वीपर को निलंबित कर दिया है। हाँ जी, हाँ, कल का घटना है ये, मतलब अभी बीते रात का। और मेरा तबीयत खराब होने की वजह से 3 बजे मेरे आश्रम के कर्मचारी बुधनाथ राम कुछ अभी सब के मैं गया था। और अभी मेरे भृत्यों का बच्चे नहीं है तो शिफ्ट में ड्यूटी कर दिया हूँ, तो बुधनाथ का ही ड्यूटी था अभी इस काल में। तो इसी बीच में हमारे फिरते त्रिलोचन एक महिला के साथ आके शायद यहाँ रुके थे। कौन है त्रिलोचन? वो मेरे यहाँ पूर्णकालीन स्वीपर है। फिर कैसे आपको सूचना मिला? फिर यहाँ सूचना की हमको कि यहाँ आपके भीतर कोई महिला को लेके आया है ऐसे। तो सुबह आया तो देखा ही थी तो 7 बजे आसपास वहीं पड़े थे वो लोग। और उसके बाद में सरपंच साहब को मैं सूचना किया, फिर आके उनको हम लोग बाहर निकाले। तो इस प्रकार आप मतलब अनैतिक कार्य यहाँ पर हो रहा है, आप अधीक्षक हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अब किसी के मन में अब क्या बीतता है वैसे नहीं तो इसके संबंध में हर समय निर्देश तो देते रहते हैं कि ऐसा कुछ भी काम यहाँ ना किया जाएगा। तो अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब ये लोगों को यहाँ से सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो अनैतिक कृत्य है ना, तो आप थाना में इसकी शिकायत की है कि नहीं जा रहा हूँ अभी शिकायत करने। हम लोग खाना खा के सो रहे थे, हम लोग दोनों पति पत्नी। तो एक इधर से आया, भी चाबी मांगा तो मैं सोचा मोबाइल चार्ज करेगा होगा करके मैं दे दिया। कौन मांगा चाबी? त्रिलोचन। तो ऐसे कोई भी आता है तो आप चाबी दे देते हो? नहीं, तो स्टाफ था इसलिए मैं कहीं गया था होगा तो मोबाइल नहीं था चार्ज होगा, फिर दे दिया। किसके साथ आया था, किसको लेकर? वो अकेला था उस समय। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग देने के बाद हम लोग सो गए। फिर कुछ देर में था तो चार्ज किया कि आप क्या किया, मैं भी नहीं देखा हूँ उसको। तो फिर क्या देखे? सुबह क्या हुआ? सुबह वही बाद में कोई आदमी पकड़े हैं, उसके बाद खोले, उसके बाद में देखे। क्या देखे? वो दोनों जन थे तो उसको कौन? देखे। उसका तो महिला का तो नहीं जानूंगा मैं भी। तो ऐसा किसी को भी चाबी दे देते हो आप? ना ही स्टाफ थे इसलिए तो मैं दे दिया, नहीं तो बात नहीं देता। किसका था? मेरा था। मेरे को 6 बजे फ़ोन किए आश्रम अधीक्षक जी कि यहाँ पे एक लड़का लड़की हैं तो उसमें रखे हैं। तो मैं 6 बजे फ़ोन किए, फिर सूचना मिला, मैं आया यहाँ पे और उनको देखा, दोनों को मेरे सामने, उनको दोनों को निकाले, लड़का लड़की को, और उनसे पूछताछ किए तो उन लोग तो भाई नहीं बताए कि हम लोग का विषय में आए हैं। लड़की को भी पूछे, लड़का को भी पूछे तो कुछ नहीं बताए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी प्रशासन को अवगत कराएंगे। तो क्या मानते हैं कितना गंभीर विषय है ये? एक छात्रावास में अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता है, नैतिक कार्य होता है, और उसके पति भी बता रहे हैं कि भाई दोनों आपत्तिजनक अवस्था में था, बिना कपड़ों के थे, कितना गंभीर मानते हैं? ये तो बहुत गंभीर मामला है सर। क्या है कि ऐसा शासकीय आश्रम या कोई मकान में नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और प्लस उनके अभी जाऊंगा तो इनको सबको शिकायत करूंगा इनके विषय में। मैं सर आगे से ड्यूटी आया था यहाँ आश्रम में, और भाभी बाद में आए, अब बोले कि नहीं थोड़ा सा अभी का जगह दीजिएगा, आपका भैया मारने के लिए पीटने के लिए तैयार है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जगह दे दिया।
फिर आए लोग, फिर तो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो कहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो वो बता रहे हैं कि आप लोग आपत्तिजनक अवस्था में थे, बिना वैसा नहीं कपड़ों था के थे। सर, वैसे हम लोग ऐसे स्थिति में आश्रम में मतलब आप ड्यूटी में भी नहीं थे, तो अलग किस अलग। प्रोग्राम का था बता रहे हाँ हैं। वो आ गया था मैं भी, तो तो ऐसे किसी को भी आप आश्रम में रहने दे दोगे? नहीं देंगे सर, लेकिन क्या कीजिएगा। क्या हुआ था? ये कल बाज़ार था, तो ये बाज़ार गया कौन? मेरा पत्नी। तो शाम हो गया, तो मैं फ़ोन किया, तो 6:30 बजे मैं फ़ोन किया। और समीन बस पाट का है 5:30 बजे। तो 6:30 बजे मैं फ़ोन किया, तो उतना तक तो बस छूट गया। तो मैं बोला कहाँ में जाओगे? नहीं, गांव का गाड़ी आया है पिकअप, उसे मैं जा रहा हूँ। तो मैं 1 घंटा के बाद फिर मेरा बच्चा पाट में था। तो मैं पूछा बच्चे के पास, तो यहाँ नहीं आया है। तो मैं रात को एक मेरा दोस्त के साथ गाड़ी लेके चलो, तो बगीचा डांड पड़ा, थोड़ा उसका रिश्तेदारी है, तो वहाँ रहेगा तो पता उता करेंगे। तो वहाँ पता उता नहीं मिला तो मेरे को थोड़ा मोड़ा शक था, जाके देखते हैं इस आश्रम में। तो आके देखे तो पूरा डिटेल से हम लोग देखे हैं, दोनों सूते थे साथ में। मतलब आपत्तिजनक अवस्था में? हाँ, क्या चाहते हैं? वो पूरा कपड़ा सपड़ा नहीं था। क्या चाहते हैं आप? मैं इसको रखना तो नहीं चाहता हूँ। बस्ती का आदमी सबको बुलाए, उन लोग सलाह दिए हम लोग को कि बंद करो, ताला बंद करो। सरपंच को सुबह बुलाएंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो सुबह बुलाए, उसके बाद खोले, उसके बाद बाहर निकलाए। बस इतना। दीपक वर्मा की रिपोर्ट।